हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका हिंदी अविरल का नया पाठ पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि एक कविता है और जिसका नाम है सोने का अंडा। सोना मतलब गोल्ड, जिसके हम आभूषण पहनते हैं। सोना मतलब नॉट स्लीपिंग, कि रात को 10 बजे और हम सोने चले गए, वो नहीं। यहाँ सोने का मतलब है गोल्ड। तो कविता के माध्यम से हमें क्या बताया गया है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। ईश्वर ने हम सबको बहुत सोच समझ कर ही सभी चीज़ें प्रदान की हैं। तो हम पढ़ना शुरू करेंगे हमारी कविता सोने का अंडा। ज़रा इस चित्र को भी देखिए, कौन दिख रहा है इसमें? नानी। ये हैं हमारी नानी, जो क्या कर रही हैं? ये बच्चों को कविता सुना रही हैं। बच्चे भी बड़े प्यार से नानी की बातें सुन रहे हैं। अच्छा, नानी ना बच्चों को बहुत प्यार करती हैं और बच्चे भी नानी के साथ खेलना, बातें करना, नानी के हाथों से खाना खाना बहुत पसंद करते हैं। और नानी को भी बच्चों को खाना खिलाने में, उन्हें खिलाने में, उनके साथ घूमने में बड़ा मज़ा आता है। और जैसे ही रात होती है, बच्चे अपना मनपसंद काम यानी कहानी सुनने के लिए नानी के पास पहुंच जाते हैं। और नानी भी उन्हें बड़े प्यार से कभी कहानी सुनाती हैं, कभी कविता सुनाती हैं और कभी गाने भी गाती हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यानी इन सभी में कुछ ना कुछ अर्थ छुपा होता है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपकी नानी भी आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनाती है ना, प्यारी प्यारी? हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे नानी से एक सुंदर सी कविता। तो कविता का नाम क्या है? सोने का अंडा। तो सबसे पहले ना मैं आपको कविता पढ़ के सुनाती हूँ, उसके बाद छोटे छोटे भागों में मैं उसका भावार्थ आपको समझाऊंगी। तो पहले कविता पढ़ लेते हैं। बच्चों सुन लो नई कहानी, यूं हंस कर के बोली नानी। बच्चों सुन लो नई कहानी, यूं हंस कर के बोली नानी। बहुत दिनों की बात बताऊं, सच्चा सच्चा हाल सुनाऊं। बहुत दिनों की बात बताऊं, सच्चा सच्चा हाल सुनाऊं। एक बहुत था लोभी भाई, जिसकी ज़्यादा थी न कमाई। एक बहुत था लोभी भाई, जिसकी ज़्यादा थी न कमाई। रूखी सूखी रोटी खाता, दुख से अपना समय बिताता। रूखी सूखी रोटी खाता, दुख से अपना समय बिताता। पर किस्मत ने पलटा खाया, लोभी के घर में धन आया। पर किस्मत ने पलटा खाया, लोभी के घर में धन आया। उसने मुर्गी पाली एक, जो थी सीधी अति ही नेक। उसने मुर्गी पाली एक, जो थी सीधी अति ही नेक। तो इतनी कविता का ही हम अभी भावार्थ समझेंगे। हाँ, तो पढ़ना शुरू करेंगे। बच्चों सुन लो नई कहानी, यूं हंस कर के बोली नानी। बहुत दिनों की बात बताऊं, सच्चा सच्चा हाल सुनाऊं। इसके कठिन शब्द देख लेंगे। सच्चा यानी सही, हाल कुशल मंगल। इसका भावार्थ समझ लेंगे। नानी ना बच्चों को कहानी तो है, ये ना एक कहानी है, लेकिन इसको आज नानी कविता के रूप में सुना रही हैं।
लेकिन कविता इतनी रोचक है कि वो सुनाने से पहले ही नानी के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। नानी मुस्कुराने लगती हैं। तो नानी क्या सुना रही हैं कि ये जो कविता है ना, ये बहुत पहले की एक सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है। तो नानी आज क्या सुनाने वाली है बच्चों को? एक बहुत पुरानी सच्ची घटना पर आधारित एक कविता। तो बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छी लगने वाली है आपको। आगे पढ़ेंगे। एक बहुत था लोभी भाई, जिसकी ज़्यादा थी न कमाई। रूखी सूखी रोटी खाता, दुख से अपना समय बिताता। इसके भी कठिन शब्द देख लेंगे। लोभी, लालची, ज़्यादा, अधिक, कमाई, पैदा किया गया धन, जो धन हम कमाते हैं। दुख, कष्ट, इसका भी भावार्थ समझ लेंगे। तो नानी क्या बता रही हैं कि एक आदमी था उस समय जो बहुत ज़्यादा लालची था, यानी उसके पास जो कुछ था वो उसमें खुश नहीं था, उसे बहुत पैसा चाहिए था, और जो वो कमाता था आज के समय वो बहुत कम था। उससे ना तो वो बहुत अच्छा कुछ खा पाता था, इसलिए उसका जो समय था वो भी खुशीपूर्वक सुख से नहीं बीत रहा था, यानी वो हर समय दुखी रहता था। अब जब आपके पास अच्छा खाने को है, अच्छा घर है रहने को, साफ़ सुथरा, तो आपको निश्चित रूप पे अच्छा लगेगा। लेकिन उसके पास कमाई ज़्यादा नहीं थी, तो वो अच्छा खाना भी उसको नहीं मिलता था, और वो अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन नहीं कर रहा था, यानी उसका समय था वो खुशी से नहीं बीत रहा था। आगे पढ़ेंगे। पर किस्मत ने पलटा खाया, लोभी के घर में धन आया। उसने मुर्गी पाली एक, जो थी सीधी अति ही नेक। इसके भी कठिन शब्द देख लेंगे। किस्मत, भाग्य, धन, संपत्ति, अति, अधिक, नेक, भला। इसका भी भावार्थ कर लेंगे। तो नानी किसकी कहानी सुना रही है? कविता सुना रही है। नानी एक लालची आदमी की कविता सुना रही हैं, जो कैसा था? बहुत ज़्यादा गरीब था, जिसकी कमाई ज़्यादा नहीं थी। लेकिन आज अचानक से क्या हुआ? उसका जो भाग्य था वो बदल गया। भाग्य कैसे बदलता है? जब हम मेहनत करते हैं तब हमारा भाग्य बदलता है। उसकी लोभी की कमाई कम थी, लेकिन जब वो मेहनत शुरू करेगा, काम करेगा, तो निश्चित रूप से ही उसकी कमाई बढ़ेगी और उसके दिन अच्छे हो जाएंगे। तो उसने उसके लिए क्या तरीका निकाला? उसने एक मुर्गी पाली। अब लोग मुर्गी क्यों पालते हैं? क्योंकि मुर्गी हमें अंडे देती है, और कुछ अंडों से चूजे निकलते हैं, जिनसे बड़े होकर मुर्गी बनती है। और लोग क्या करते हैं? उन्हीं मुर्गियों को, मुर्गों को और उन अंडों को बेचकर धन अर्जित करते हैं, पैसे कमाते हैं। तो जब इतना काम वो करेगा तो निश्चित रूप से उसकी कमाई बढ़ जाएगी। तो लोभी ने भी अपनी किस्मत को पलटने के लिए क्या किया? एक मुर्गी पाली, जो बहुत ज़्यादा सीधी सादी थी। कैसी थी मुर्गी? बहुत ज़्यादा सीधी थी। तो आज हम इतनी ही कविता पढ़ेंगे, शेष भाग आगे पढ़ेंगे। तो आपने इस कविता को पढ़कर क्या जाना? तो हमने क्या जाना? नानी माँ की रोचक कविता के माध्यम से बच्चों ने जाना कि ईश्वर ने हमें जो भी दिया है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। क्या सीखा हमने? नानी माँ की रोचक कविता के माध्यम से बच्चों ने जाना कि ईश्वर ने हमें जो भी दिया है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। अच्छी चीज़ सीखी ना कि लालच बुरी वाला है। लालच हमेशा हमें मुसीबतों में डाल देता है, तो हमें लालच से दूर रहना चाहिए। तो चलिए हम इसी से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। क्या है ये अभ्यास कार्य?
समान तुक वाले शब्द कविता में से छांटकर लिखिए। तुक वाले शब्द आपको ध्यान देना है, समान तुक वाले शब्द यानी राइमिंग वर्ड्स। और वो भी इसमें क्या दिया है कि जो इस कविता में आए हैं आपको वहीं से लेने हैं, यानी आप बाहर से कोई भी राइमिंग वर्ड्स नहीं लिख सकते। राइमिंग वर्ड्स तो आप अगर ध्यान देंगे तो बहुत सारे एक शब्द के बन जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको वही लिखने हैं जो इस कविता में आए हैं। तो हम एक एक करके लिख लेंगे। पहला शब्द है कहानी। कहानी का राइमिंग वर्ड। कविता देखो मैंने आपको बोल के भी सुनाई तो आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में आया होगा, फिर मैंने आपको जब भावार्थ बताया तभी भी बताई कविता। तो बताइए कहानी का क्या होगा? कहानी का होगा समान तुक वाला शब्द नानी। नानी शब्द आया है कविता में। दूसरा शब्द है भाई। भाई का समान तुक वाला शब्द होगा कमाई। ये भी आया है ना कविता में। खाया, अगला शब्द क्या है? खाया का होगा आया। क्या होगा? आया। शेष बचे हुए दो हम अगले पेज में कर लेंगे। कौन सा बचा है? एक। एक का क्या होगा? नेक। आया है ना कविता में। और आखिरी है बताऊं। बताऊं का होगा सुनाऊं। सुनाऊं क्या होगा? सुनाऊं। तो थे ना आसान? हाँ, याद रखना कि समान तुक वाले शब्द यानी राइमिंग वर्ड्स। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, उनका वर्ड विच्छेद कर देते हैं, कभी विलोम, तो हमें ध्यान रखना है। अगला अभ्यास करेंगे। क्या है ये? उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरिए। आपको यहाँ जो शब्द दिए हैं उन्हीं शब्दों की सहायता से दिए गए रिक्त स्थानों को भरना है। बहुत आसान है क्योंकि शब्द भी दिए हैं, वहीं से आपको देखकर लिखने हैं, तो ये तो बहुत आसान होता है। तो हमें सिर्फ थोड़ा ध्यान देना है। पहला क्या है वाक्य? लोभी अपना समय फिर रिक्त स्थान से बिताता था। बोलिए क्या आएगा? 4 शब्द दिए हैं। सीधी, दुख, कहानी, कमाई। तो यहाँ हम क्या भरेंगे? वहाँ जगह है कम है तो मैं नीचे लिख रही हूँ। इसमें आएगा लोभी अपना समय दुख से बिताता था। दुख से बिताता था ना। अगला क्या है? वो है लोभी की ज़्यादा नहीं थी। क्या नहीं थी? ऊपर देखिए, ऊपर वाले शब्द कमाई। क्या ज़्यादा नहीं थी? लोभी की कमाई ज़्यादा नहीं थी। है ना आसान? अब एक आखिरी है, मुर्गी बहुत थी। कैसी थी मुर्गी? मुर्गी बहुत ही सीधी थी। कैसी थी? सीधी सादी। अच्छा लगा अभ्यास करके? सरल था, आप कर सकते हैं। अब एक और अभ्यास कार्य करेंगे, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बस। क्या ध्यान देना है? मुर्गी के बारे में 2 वाक्य आपको लिखने हैं। यानी मुर्गी के बारे में हम कुछ भी लिख सकते हैं। मुर्गी कैसी होती है, उसका आकार, उसके रंग, है ना, वो हमें क्या देती है, उससे हमें क्या लाभ होता है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ हम क्या लिख सकते हैं। जैसे मुर्गी हम घरों में पालते हैं, तो हम नंबर 1 क्या लिख सकते हैं? मुर्गी एक, अच्छा मुर्गी क्या है, पशु है या पक्षी? पक्षी है। तो मुर्गी थोड़ा ध्यान से देखिए, मुर्गी एक
पालतू, पालतू यानी जिसे हम घर में पालते हैं। मुर्गी एक पालतू पक्षी है ना? लिख सकते हैं ना? मुर्गी एक पालतू पक्षी है। और वाक्य पूरा होता है तो हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। तो एक वाक्य हो गया, 2 वाक्य पूछे हैं ना, फटाक से दूसरा भी लिख लेते हैं। तो सोचिए क्या लिख सकते हैं? मुर्गी आपने सबने देखी है, तो मुर्गी बहुत सारे रंगों की होती है, तो हम क्या लिख सकते हैं? यह कई रंगों की, यह कई रंगों की होती है। यह कई रंगों की होती है। वाक्य पूरा हुआ तो फिर से पूर्ण विराम। अच्छा, अभी तो आपको 2 पूछे हैं, अगर और पूछ दिए जाएं तो हम क्या लिख सकते हैं? मुर्गी आकार में बहुत छोटी होती है, ये प्रतिदिन 1 या 2 अंडे देती है। तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई मुर्गी। अगर मुर्गी की जगह आपको यहाँ दे दिया जाता गाय के बारे में 2 वाक्य लिखिए, तो आप थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है और तुरंत आप लिख सकते हैं। जैसे गाय हम घर में गाय पालते हैं, वो एक पालतू पशु है, तो क्या लिख सकते हैं? गाय एक पालतू पशु है। और गाय भी कई रंगों की होती है, और गाय से हमें क्या मिलता है? दूध। गाय हमें दूध देती है, इसका दूध बहुत ही पौष्टिक होता है, बच्चों के लिए खासकर, है ना? तो हम ऐसे ही किसी भी चीज़ के ऊपर वाक्य लिख सकते हैं। हम अपनी माँ के ऊपर वाक्य लिख सकते हैं, हम अपने स्कूल के ऊपर 2 वाक्य लिख सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा सोचना है। और आपने हिंदी अभी 4 पाठ पढ़े, लास्ट ईयर भी पढ़ी थी, तो इतना आपको लिखना अभी बहुत अच्छे से आता होगा। तो निरंतर आपको प्रयास करते रहना है। तो अभी आपने कौन सी कविता पढ़ी? सोने का अंडा। नानी सुना रही हैं, तो आपको ये कविता पढ़नी है। घर पर कविता पढ़कर, याद कर और अपनी नानी, मम्मी सबको सुनाइए। कठिन शब्दों का लिखकर अभ्यास कीजिए। और जो मैंने आपको वाक्य लिखने अभी बताए हैं, ऐसे ही आप घर के किसी भी सदस्य पर 2 वाक्य, 3 वाक्य लिखिए। या आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, जैसे आपकी गुड़िया है, तो उस पर 2 वाक्य लिखिए। आपके घर में के बगीचे में कोई सुंदर सा फूल खिला है, उसके, तो इससे आपको लिखने का अच्छा अभ्यास हो जाएगा। तो आज आपको नया काम दिया ना मैंने, तो आप ये ज़रूर कीजिए। क्या? वाक्य लिखना। इससे आपको लिखने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है? और समय तो है ही आपके पास बहुत ज़्यादा, तो उसका सदुपयोग करें। तो अब आपको ये नया आज काम करना ही है। कविता का जो बाकी बचा भाग है, वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। जब भी पीरियड रहेगा तो मैं आपको अगली बार पूरी कविता पढ़ाऊंगी, जो बहुत रोचक है। आपको निश्चित रूप से पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। बाय बाय।